मालिक, पंडित जी से हमने आपको बात कहा, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी पाला वो क्या बोल रहे हो? खुश रहो, ऐसे बोलो ना। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? पंडित जी पैरा ला दो। चुप, उल्टा सीधा मत बोला कर। लेकिन ठाकुर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने नौकरों द्वारा मेरे पास संदेशा भेजा है और आपका संदेशा सुनकर ही मैं भागता हुआ आया हूं। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। और बुलवाया बुलवाया क्यों आपने ठाकुर अपने पास। ये बुलवाया क्यों आपने और ठाकुर अपने पास। राजे दिल और बतलाइए काम बड़ा जो था। राजे दिल और बतलाइए काम बड़ा जो खास। और हाँ ठाकुर साहब, और बुलाया मुझे ठाकुर साहब, और बुलवाया बुलवाया महाराज आप बताइए ठाकुर साहब, बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर? बुलाया है क्यों? बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर? बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर? और करो राज चाहे खुलासा बयां कर, करो राज की खबर पाके फौरन मैं दौड़ा आया। ठाकुर जी, हाँ, खबर पाके फौरन मैं दौड़ा आया और करो बोझ हल्का खुलासा बयां कर, करो बोझ। ठाकुर साहब, आपकी बात सुनकर मैं दौड़ता आया हूं। आप बताइए मुझे कौन सा काम है, कौन सी जरूरी बात है जो कि आपने परशुराम को याद किया है? तो सुनिए, हम यानी ये ठाकुर सुंदर सिंह तुम्हें हवेली में किस लिए याद किया है? तो बुलवाने और बुलवाने का जो सबब रहा तुम मुझसे जान। तो बुलवाने का जो सबब रहा तुम मुझसे जान, और जान बूझ कर, और जान बूझ कर, और किस लिए अरे बनता है नादान।
पूछ कर और जान पूछ कर और किस लिए और बनता है नादान। इसलिए कि इस इलाके में, इस किशनपुर इलाके में हमारी हुकूमत चलती है और चारों तरफ हमारी खेती है। ये जो सामने ये तुम्हारी खेती है। ये जो सामने वाली खेती है। हाँ हाँ, ठाकुर साहब, ये 2 बीघे जो खेत हैं। हाँ हाँ, ये हमारी खेती है। क्यों, क्या बात है? और तेरे खेत की है परशुराम। हाँ, और तेरे खेत की है मुझे अब जरूरत। तेरे खेत की है, तेरे खेत की है और मुझे अब जरूरत। इसी से बुलाया है, सुन ले हकीकत। तो मुझे खेत अपना और परशुराम दे दो। कि मुझे खेत अपना ये परशुराम दे दो। तुम्हें दूंगा इसकी मैं भरपूर कीमत। तुम्हें दूंगा भरपूर इसकी मैं कीमत। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे खेती की बात करते हो, इस खेती की कीमत लगा रहे हो? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ये खेती को हम किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते हैं। देखिए परशुराम, इस किशनपुर में किसी की औकात इतनी बड़ी नहीं हुई जो ठाकुर के सामने इनकार कर सके। और फिर लोग चलकर हमारी हवेली में अपने दस्तखत करने आते हैं कि ठाकुर साहब, हमारी खेती ऐसे बंजर पड़ी रहती है, आप ले लीजिए। लेकिन और हमारे आप अन्नदाता हैं और तुम्हें तो हम कीमत देने की बात कर रहे हैं। ठाकुर साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें क्या जरूरत है अपनी खेती बेचने की? हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी खेती किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते हैं। और हाँ ठाकुर साहब, और मुझे ठाकुर साहब क्या नगमा सुनाया। मुझे ठाकुर साहब क्या नगमा सुनाया। मुझे ठाकुर साहब क्या नगमा सुनाया। और सगुन सुन करके चक्कर सा आया। सगुन नहीं बेटा माँ की और कभी सौदा करता। बेटा अपनी माँ की सौदा नहीं करता ठाकुर साहब, कि कभी बेटा माँ की नहीं सौदा करता। और मेरी धरती माँ की जो कीमत लगाया, मेरी धरती माँ की। अरे ठाकुर साहब, जिस धरती को मैं अपनी माँ समझता हूँ, जिनकी गोद में हम लोग खेलते हैं, उस धरती माँ को बेचने की आप बात करते हैं? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। हम अपनी खेती किसी कीमत पर नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं।
क्यों पंडित, ठाकुरों से मुंह लड़ाते हो? जरा सा खौफ नहीं आता तुम्हें? ठाकुर जी जरा आप सोचिए, ये खेती हमारे दादा परदादाओं की है। हमारे दादा परदादाओं ने अपने जीवन को व्यतीत किया है, अपने बाल बच्चों की परवरिश किया इसी खेती की बदौलत, और हम भी इसी खेती की बदौलत अपना परिवार चला रहे हैं। और धरती मेरी माँ होती है, और माँ क्यों हम कभी नहीं बेच सकते हैं। किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में हम अपनी धरती माँ को नहीं बेचेंगे। हरामजादे, ठाकुर के सामने इनकार करता है। प्यार से बोले तो ये ठाकुर उसे रंग डालता है। प्यार से बोले तो ये ठाकुर उसे रंग डालता है। बगावत करे तो ठाकुर उसे मार। और किया तूने इनकार करके फंसी हो। साले हमारी बात को इनकार कर रहा है तो किया तूने इनकार, अबे करके फंसी हाथ। अभी तेरे सर पर ये आए मुसीबत। अच्छा, आज तुम एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठा रहे हो, लात मार रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो जमींदार साहब, मानता हूं कि आपका सम्मान है, लेकिन मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, और एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाते हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बहुत तेरे जैसे सुनता है रे पंडित, क्या बहुत तेरे जैसे है खुदार देखे। अरे मिटे एक पल में जो देते नसीहत। अभी भी समझ जा, वरना ठाकुर के कहर से तू तड़प तड़प कर मर जाए। जमींदार सुंदर सिंह, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तू भी समझ जा क्यों अपना सर्वनाश करवाना चाहता है ठाकुर साहब। और चाहे जितना मुझको सताओगे ठाकुर, चाहे जितना मुझको और सताओगे ठाकुर, चाहे जितना मुझको ये सताओगे ठाकुर, और नहीं खेती मेरी तुम पाओगे ठाकुर। नहीं मुझे मार देगा, सुन रहे हो? जान से तुम और मुझे मार देगा,
नहीं खेती हासिल कर पाओगे ठाकुर, नहीं महाबली कहाँ चलिए? हमरे खोपड़ी में चढ़ जाओ। 2 बीघा जमीन नहीं ले पा रहे हो, मार मार के इनके पकड़ा होता। सुनो हमारी बात, इसे समझाओ। अगर समझता है तो समझता है, नहीं लात मारकर हवेली से निकाल दो। तो विचार पंडित कमलात मारी, बताओ अगर निकाली नहीं तो कहा हमका खुद पियल है, क्योंकि भाई लम्बा जा नहीं जमींदार नहीं। पंडित जी मान जाओ, 2 बीघा के बात है, दे दो माल इनके हवेली के सामने है। 2 बीघा के बजाय हम लम्बा जा से कह के 4 बीघा जमीन दबा दिया। महाबली एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा है? तुम्हारी माँ है? हुए पंडित के नजर हमें अम्मा के ऊपर है। नहीं नहीं, बताओ तुम्हारी माँ है? हाँ अम्मा तो है ना? है। अपनी अम्मा की कीमत बोलो, कितनी कीमत लोगे? अबे साल है। अरे क्या कोई कमी है? बोल। अच्छा, अब अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम है, दूसरे की गम कहानी। तेरी माँ की बात किया तो तुझको नमक जैसे मिर्ची जैसे छरछराहट हुई, क्यों? और तुम हमारी माँ की कीमत लगा रहे हो तो हमें अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, नहीं तो महाबली पंडित सम्मान करता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करो, समझ गए? हम किसी भी कीमत पर अपने जिंदा अपनी धरती माँ को नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, समझे? नहीं बेचोगे तो आज तुम मोर। अरे कोई जरूरत नहीं है, दादा परदादाओं की बहुत दौलत है हमारे पास खर्च करने के लिए, समझे? ये पंडित तो खा के सब्जी को लग मन बनाए अंधा हो गया हरामजादे। साले हम उधर कुर्सी में बैठे हैं, साला लात मार रहा जैसे बंदर उछल कर। पीछे मार खा रहे महाराज हम हूँ। चले जाओ अब, चुप पे मुंह ना खराब। ये ले उठा ले भागो। धक्के मार कर निकाल दो इसे। डॉक्टर साहब, धक्के मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परशुराम ब्राह्मण है और खुद ही चला जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो ठाकुर साहब, दोबारा हमारी खेती के विषय में जिक्र नहीं करना, दोबारा मेरी खेती माँ की कीमत नहीं लगाना, क्योंकि मैं मार सकता हूँ, मिट सकता हूँ, परंतु अपनी खेती माँ की सौदा नहीं कर सकता हूँ। पछताएगा, समझ गए? पछताएगा हरामजादे, तू पछताएगा। देखा जाएगा जमींदार साहब। ठाकुरों से दुश्मनी करना मौत को दावत देना होता है अच्छा ठीक है, देखा जाएगा तो समय की बात है। चलता हूँ, नमस्ते। बहुत गलत काम हमसे करवा है मालिक, बताओ पंडित का लाल। तो ससुरे हमको खेती ही नहीं मिली, वो पंडित हमारा अपमान करके चला गया, अपमान कह के चला, जूता मार कर साले चला गया, और तुम साले बताओ भला कहो लाते तो मार खदियो रहो। जब जब महाराज के हम लात छुआ दिन हम आप पाँव पिराए कल आकर तो फालिद न गिर जाए। महाबली। बैठी है, बहुत अफसोस की बात है। अफसोस है ये बताओ, इस किशनपुर में मेरा इतना नाम चल रहा है, करोड़ों लोग हमारे सामने अपना सर झुकाते हैं,
लंबरदार कहकर मुझे अन्नदाता कहते हैं। इस जनता का हम भगवान हैं। ये जनता हमारी पूजा करती है। लेकिन एक ये जो परशुराम पंडित है, यानी कि ठाकुर के खिलाफ बात करता है। खैर कोई बात नहीं। महाबली हमारा छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ता है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ाई किया है, दिमागदार है। जाओ उसे बुलाकर हमारे पास पेश किया जाए। फूल मिला दी जाएगा, काज नहीं, साधन मिलेगी ना मिले तो नहीं रात नंबर वही पुराना नंबर है मालिक। कौन वाला नंबर है? वही पुंडवा नंबर है, भीड़ है ना। 96 36 तमाम 032 तेल दिन तमाम 0 हो 5000 गाय तो घंटी पेलुआ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल नहीं, क्या नाम है? हम है, नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहा। लंबा जाए घंटी गए। ऐसे कौन बोल रहे? कहा हम बोल रहे हैं। कैसे कहाँ से बोल रहे? कहा यहाँ से बोल रहा। कहीं रख फोन, रख फोन। बहुत मोबाइल में गाड़ी आओ या नंबर नहीं ठीक। नंबर बताओ। 96 अच्छा बताओ। हाँ बोलो 75 65 94 0 515। चले आओ तुम्हारे घर में बंदरा। आपकी घंटी गए पेलुआ। हेलो, हेलो, कौन है रे? हम बोल रहे हैं सिपाही महाबली। ओ महाबलिया बोला थे रे। काहे लिए फोनवा किया है रे? आप कौन बोल रही हो? बोल रहा हूँ, बोल ससुर के। हम ठाकुर श्याम सिंह बोल रहे हैं। श्याम सिंह रमजान, नमस्ते। नमस्ते। फोनवा काहे लिए किया है रे? मालिक इस समय आप कहाँ हो? हम लखनऊ में एक जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ रे। लखनऊ में हो? मालिक ना पाई लखनऊ में। लखनऊ में है, मिट्टी में। जो साले बुर्बक, मिट्टी में नहीं तारे तोरी अम्मा के तरही में बैठे हैं। मीटिंग बोल सारे, मीटिंग। कहाँ बैठा? सचिवालय में हूँ। ये मालिक अब तो उड़े ना पाई है। अम्मादार शौचालय में है। शौचालय में नहीं तो सारे लेटरिंग में है। सचिवालय बोल तो तुर के सचिवालय। सचिवालय में कहीं शौचालय में घुसे है। फोनवा काहे लिए किया है रे? आप जिस हाल में हो, जहाँ पे हो, आपके बड़े भाई आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारे बड़े भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ भोनी एकदम मुंह फुलाए बैठे। कोई खास काम है क्या रे? अरे अब खास काम का बहुत बड़ी मुसीबत गिरी, अब कहा बताइए। लेकिन जिस हाल में हो तुरंत तत्काल आकर अपने भाई से मिले। महाबलिया रख दे फोन। हम एयरपोर्ट पर अभी इसी वक्त जा रहे हैं। हाँ एयरपोर्ट। और तत्काल हम हेलीकॉप्टर से अपने बड़े भैया के पास हवेली पर मिलने आ रहे हैं। जल्दी आओ, बताइए कुछ व्यवस्था से आओ। और महाबलिया हाँ। हमको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाना रे। तुमका तुम लिए हमें पकड़ लौड़ी लेते आयो। रख दे फोन सारे पकौड़ी बोल।